हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी इसी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारा इस लेसन का फोर्थ वीडियो होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे जो हमारे नेचुरल मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे। उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, नेचुरल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। इसमें हम जो नेचुरल मेथड्स हैं उनके बारे में देखेंगे, कैसे कौन सा मेथड्स कार्य करता है। और तो देखते हैं हम इसको। ये मेथड्स, सिम्टम्स और इसके अलावा मोड ऑफ एक्शन यानी वो किस प्रकार से कार्य करता है। पहला है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स की हम बात करें तो नेचुरल मेथड्स का सिम्टम्स क्या होता है कि नो साइड इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट तो कोई नहीं होता है लेकिन हाई चांस होते हैं इनके फेल होने के। और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, स्पर्म स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन रोकना, यानी स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को रोकते हैं। अर्थात ये ओवा है, ये स्पर्म है, इन दोनों के मिलने को रोकते हैं। इस प्रकार से मोड ऑफ एक्शन या फिर इनका कार्य होता है। तो इसमें देखते हैं, पहला हमारा नेचुरल मेथड है पेरियोडिक एब्सिस्टेंस, या इसको कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। पेरियोडिक एब्सिस्टेंट या कैलेंडर मेथड भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन जो होता है उसको रिस्क या फर्टाइल पीरियड माना जाता है, क्वाइटस या संभोग ना करना या नहीं करना। तो यदि इस मेथड में क्या होता है, कोई मतलब कि दो हम कह सकते हैं कपल्स हैं, तो उनको ध्यान रखना होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 10 से 17वें दिन के बीच में उनको सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान फर्टिलाइजेशन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए इस पीरियड को बोला जाता है फर्टाइल पीरियड, या फिर हम कह सकते हैं क्वाइटस या संभोग इसमें नहीं करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, कैलेंडर बना रखा है। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अपने पिछले लेसन में देखा होगा, उसमें हमने बात करी थी। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं 10 से 17वें दिन के मध्य ये जो हम कह सकते हैं कि बात है वो ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगला मेथड है दूसरा, सेकंड मेथड है। इसमें हमारा वही स्खलन या विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्ट इसको हम कह सकते हैं। स्खलन या फिर एजुकुलेशन से पहले ही पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेना चाहिए, यानी कि एजुकुलेशन या स्खलन होने से पहले ही वेजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो मान लो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया, जब स्पर्म यहाँ नहीं आएगा तो फेलोपियन ट्यूब में या अंडाशय के पास तक नहीं आ पाएंगे। जब यहाँ तक स्पर्म नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से दूसरा मेथड होता है। इन सभी मेथड का मोड ऑफ एक्शन होता है स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को रोकना। अगला तीसरा मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया या स्तन अनार्थव। इसमें क्या होता है, जब मदर किसी शिशु को मतलब बर्थ करती है, उसको जन्म देती है, तो स्तनपान या लैक्टेशन के दौरान अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन नहीं होता। उस दौरान जन्म के अगले 6 मंथ तक क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन नहीं होता है, इस कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो प्रसव के या पार्चुरेशन का अर्थ होता है कि शिशु का जन्म होना। प्रसव के पश्चात 6 मंथ तक सुरक्षित रहता है, यानी उस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, अंडाशय है। जब यहाँ से ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन का अर्थ है ओवा, फेलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, स्पर्म अगर यहाँ आ भी जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करी थी जो नेचुरल मेथड्स हैं उनकी, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स की, उनके मोड ऑफ एक्शन की, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप भी नीट की या किसी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।